पिछले कुछ महीनों से किसी भी सोशल फंक्शन में, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में, पब्लिक के बीच में बातचीत करते हुए, फंड मैनेजर से मिलते हुए लोग मुझे एक सवाल ज़रूर पूछते हैं। क्योंकि मैं जी ग्रुप का हिस्सा हूँ, मुझे पूछते हैं और बताओ अनिल, जी में क्या चल रहा है, क्या नया हो रहा है। सोनी के मर्जर के बाद क्या मर्जर अभी भी है या ख़त्म हो गया, अब कंपनी कैसा कर रही है, आगे क्या होगा। और मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता हूँ, यार इसके अलावा और कुछ पूछ लो। और वो बोलते हैं कि क्यों, कंप्लायंस इशू है। मैंने कहा थोड़े बहुत कंप्लायंस इशू हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि बार बार अगर ये सवाल आते हैं तो क्यों ना जी एंटरटेनमेंट के टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात करके उन्हीं से पूछा जाए। अब बात ये आती है कि जब मैं इंटरव्यू करूं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो जी ग्रुप का ही चैनल है, जी बिजनेस है, और वो इंटरव्यू करेगा तो बड़ा एकदम मैनेज्ड काइंड ऑफ इंटरव्यू होगा। तो इस बार मैंने पुनीत गोयनका साहब जो कंपनी के सीईओ हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ और इंटरव्यू मैं अपने तरीके से करूँगा। और उन्होंने कहा अरे वेल क्यों नहीं, बिल्कुल। और आज मैं आपके सामने उनसे मुलाकात करने जा रहा हूँ। जी, जैसा आप जानते हैं, लव मी और हेट मी, कांट इग्नोर मी। और आज ये कंपनी और ये स्टॉक इसी वजह से सुर्खियों में है कि बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होने वाला है। पुनीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी भैया में। सबसे पहले धन्यवाद समय देने के लिए। मतलब बड़े मुझे मुश्किल हो रही थी आपको एड्रेस करने में, क्योंकि एमडी और सीईओ बोलने की मेरी आदत पड़ी हुई है। इस बार मुझे सिर्फ सीईओ बोलना पड़ रहा है। तो पिछली मीटिंग में वहीं से शुरुआत करता हूँ, जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई, इसमें आपको डायरेक्टर नहीं चुना गया, लेकिन आप 5 साल के लिए सीईओ पद पर हैं। क्या कुछ बदला है आपके काम करने में, कामकाज करने के तरीके में, लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन में और अपनी टीम के साथ काम करने में, जब आप एमडी नहीं हैं, सीईओ हैं? देखिए, कुछ नहीं बदला है। काम करने का तरीका वही है जो पहले था। पूरी टीम आज भी मेरे को ही रिपोर्ट करती है जी। सिर्फ इतना ही बदला है कि मैं बोर्ड मेंबर नहीं रहा हूँ जी। तो उसमें एक्चुअली मेरे लिए तो बेटर है, कंप्लायंसेस कम हो गई मेरे लिए कम पेपर साइन करने पड़ते हैं जी। बट बिजनेस जहाँ तक जो है वो जैसा पहले था वैसे ही है। और ये जो डायरेक्टरशिप नहीं रही है, ये एक्चुअली मेरे लिए बेटर है, क्योंकि अब मेरे को पूरा फोकस बिजनेस के ऊपर लगाने में समय मिल रहा है। तो अगर आप पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस जी का देखेंगे जी, जो हम एक समय पे अगर मैं दिसंबर 24 की बात करूं या दिसंबर 23 की बात करूं, तो हम 10.2% प्रॉफिट पे थे। जी। इस दिसंबर में हमने 16.1% का प्रॉफिट दिया है। मतलब 60% का ग्रोथ प्रॉफिट में आया है 1 साल के अंदर। ये कैसे हुआ है? इसीलिए हुआ है क्योंकि पूरी मैनेजमेंट इसी फोकस पे लगी हुई है कि हम इस कंपनी को वापस से इंडस्ट्री से बेटर कैसे परफॉर्मेंस दे सकें। ओके। तो इसी पे हमारा फोकस है। तो मैं एक्चुअली एक तरीके से खुश हूँ कि मैं सिर्फ सीईओ हूँ। काम करने के लिए ज़्यादा समय मिल रहा है। काम करने के लिए ज़्यादा समय मिल रहा है। मैं आप कंपनी की परफॉर्मेंस पे भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ गरम गरम सवाल है मेरे पास में। लोग मुझे पूछते हैं, देखिए 1 साल हो गया सोनी के साथ मर्जर कॉल ऑफ हो गया, नहीं हो रहा। लोग भी पूछते हैं, कहीं कहीं है ना अंदर मानते हैं कि अनिल अभी भी है ना सब खत्म नहीं हुआ, बात चल रही है कहीं कहीं मतलब लोगों का ये मानना है कि बात खत्म नहीं हुई। मैं आपसे ये बहुत साफ साफ जानना चाह रहा हूँ, मतलब परमानेंटली बात खत्म होगी कि अब सोनी के साथ कभी हम बात नहीं करेंगे, कभी मर्जर नहीं होगा, इट्स ऑल ओवर, या मतलब कहीं राख के अंदर छोटी चिंगारी है जो कभी वापस आग बन सकती है? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा अनिल कि कोई बात कभी ख़त्म नहीं होती। आज की तारीख पे सोनी के साथ भले ही मर्जर हमारा फेल हो गया या नहीं हो पाया, जिस भी कारण से, उस पर बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत बातें हो चुकी हैं, तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। बट मेरा ये मानना है कि अगर आज भी भले वो सोनी हो या कोई और हो, कोई भी प्रपोजल मेरे पास लेके आते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के हित में है, कंपनी के हित में है, मेरे एम्प्लॉयज़ के हित में है, तो मैं उसको 100% कंसिडर करूँगा। आप ओपन हैं? एकदम ओपन हूँ।
मेरे घर में कोई ताला नहीं है, मेरे ऑफिस में कोई ताला नहीं है, कोई भी कभी भी आ सकता है, जा सकता है, बात कुछ भी कर सकता है। आपने मुझे हेडलाइन दे दी है आज। बिल्कुल, यानी कि चाहे सोनी हो चाहे कोई और, कोई भी हो, मुझे जो मैंने आपको कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे शेयर होल्डर्स के हित में होना चाहिए, मेरी कंपनी के हित में होना चाहिए और मेरे एम्प्लॉयज़ के हित में होना चाहिए। ठीक बात है, अगर सबका इंटरेस्ट है तो क्यों नहीं। क्यों नहीं। अब आपने कंपनी की परफॉर्मेंस की बात की, आपने बताया भी किस तरह से 60% आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़कर आई है, कैसे, क्या कुछ किया है? क्योंकि जो मैंने सुना है और देखा है कि कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की है आपने, कॉस्ट कंट्रोल की है और कुछ रेवेन्यू बढ़ाने के काम भी। जरा एक बार अपने शेयर होल्डर्स को समझाएं कि क्या कुछ बदला है पिछले 1 साल में जी में। हमने 1 साल पहले हम इस कंपनी को बना रहे थे मर्जर के हिसाब से, राइट। तो उसके चलते काफ़ी कॉस्ट बढ़ गई थी। तो हमने सबसे पहला स्टेप तो यही लिया जो आपने एकदम सही पकड़ा है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की हमने। तो पहले 6 महीने 7 महीने उसमें लगे हमको। तो सितंबर अक्टूबर तक हमने पूरी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को कंप्लीट कर लिया। अब हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि हम आगे ग्रोथ कैसे लेके आए। उसके हमारे 3 पिलर्स हैं। ओके। और हमारे 3 पिलर्स हैं, एक तो कंटेंट का मोनेटाइजेशन, और तीसरा है फ्रूगैलिटी, मतलब सही दाम पे हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 पिलर्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। जी और सोनी का मर्जर तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरे मर्जर हो गए, बड़े बड़े मर्जर हो गए। जाहिर सी बात है कि आपके लिए कंपटीशन भी बढ़ रहा है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। लोग बता रहे थे और आप भी जानते हो कि ये मर्जर जी के लिए भी और सोनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों साथ में होते तो बात अलग होती। तो अब कंपटीशन जो बढ़ रहा है और जो नए बदलाव हुए हैं, इसमें जी अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहा है कंपटीशन से लड़ने के लिए? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि कंपटीशन हमेशा ही था इस इंडस्ट्री के अंदर, और हमने इनके साथ इंडिविजुअली भी कम्पीट किया है, और मेरा मानना यह है कि हम इनके साथ इफेक्टिवली कम्पीट करेंगे जब ये साथ में भी आ गए। ओके। क्योंकि जो मैं अभी पहले आपको बता रहा था, जो 3 पिलर्स हमने खड़े किए हैं कि फ्रूगैलिटी, कंटेंट एंड मोनेटाइजेशन, अगर ये 3 चीज़ हमने अचीव कर ली तो कंपटीशन क्या है? एट द एंड कंपटीशन हमारा किससे होता है कि कंज्यूमर को कैसे हम लेके आए हमारे पास। और मैं ये मानता हूँ कि वो कंपटीशन हेल्दी होता है, लेकिन वो कंज्यूमर को लाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम कंटेंट रेलेवेंट बनाएंगे, हम कंटेंट अच्छा बनाएंगे, तो कंज्यूमर अपने आप आएगा, वहाँ से हम उसको मोनेटाइज कर पाएंगे, और सही दाम पे बनाएंगे तो सबके लिए बेटर है। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि पूरे मर्जर के बाद चूँकि आपको काम करने के लिए समय ज़्यादा मिल रहा है, मर्जर का भी काम ख़त्म हो गया, आप डायरेक्टर नहीं है तो कंप्लायंस का भी काम कम हो गया, लेकिन इसके साथ साथ लोग ये भी जानना चाहते हैं अब आपका रोल अगर कम है, आपकी लाइबिलिटीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर कम है, और अगर स्टेक भी प्रमोटर्स की कंपनी में कम है, तो स्किन इन द गेम कहाँ है? देखिए, मैं कभी भी इस कंपनी में, मेरे को आज 21 साल होने को आ गए हैं, मैं कभी भी इस कंपनी के अंदर ना अपनी शेयर होल्डिंग के लिए काम कर रहा था, ना अपनी पोजीशन के लिए काम कर रहा था। मैं यहाँ काम इसलिए करता हूँ और डटा इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे को पैशन है कंटेंट का। क्योंकि जो मज़ा कंटेंट बनाने में आता है, जो कहानियाँ सुनाने में आता है, वो और किसी चीज़ में नहीं आता। क्योंकि हर रोज़ नई कहानी सुना रहा हूँ मैं, और एक नहीं 100 कहानियाँ चल रही हैं दिन की। अब आप सोचिए उस पर क्या मज़ा होगा कि अभी हिंदी में क्या कहानी चलनी है, भोजपुरी में क्या कहानी चल रही है, बंगाल में क्या कहानी चल रही है, आंध्र प्रदेश में क्या कहानी है, तेलंगाना में क्या कहानी चलनी है, इसका हाई ही अलग होता है। तो कहानियाँ कहने और सुनने के तरीकों में फ़र्क आ रहा है। कहानियाँ वही हैं, लेकिन शायद टीवी के बजाय OTT पर अलग अलग तरीके से। सो इस बदलते हुए माहौल में जी अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहा है? देखिए, मैं वापस से वही बोलूँगा कि हम कहानियाँ सुनाने के लिए हैं यहाँ पे। आप कंज्यूमर हैं, आपको टीवी पे आके देखना है या OTT पे देखना है
या किसी और माध्यम से भी देखना है, हम आपके पास पहुंचने का पूरा प्रयत्न करेंगे और हम चाहेंगे कि जितना आप हमसे जुड़ सकें वो बेस्ट रहे। अभी ये बताएं सर, प्रोमोटर्स के अभी स्टेक कितनी है कंपनी में, और क्या आप कंफर्टेबल हैं या इसे और बढ़ाने के बारे में कोई प्लान है? देखिए, आज की डेट में तो हमारी 3.99% का स्टेक है जी। जी एंटरटेनमेंट के अंदर। ऑफ कोर्स हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा है कि हम इस स्टेक को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे, अभी उसके रास्ते ढूंढ रहे हैं, बट बढ़ाएंगे ज़रूर, ये मैं कह सकता हूँ। कमिटमेंट बढ़ाएंगे, ये बात बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि शेयर होल्डर्स ये जानना चाहते हैं कि अल्टीमेटली कम स्टेक के साथ आप सीईओ हैं, और अगर 5 साल का विजन लेकर आप चल रहे हैं तो वो विजन कंपनी के लिए और प्रोमोटर्स का अपने लिए क्या होगा? देखिए, दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। ओके। कंपनी का विजन अपनी जगह है, तो कंपनी को तो ऊपर बढ़ाना ही बढ़ाना है हमको। प्रोमोटर्स का स्टेक जहाँ तक है वो एक पर्सनल मैटर है। ओके। बिल्कुल हम चाहते हैं एज प्रोमोटर्स कि हम इसका स्टेक बढ़ाएं, और एज जैसे जैसे समय बीतेगा हम बताते जाएंगे कि जब हम स्टेक बढ़ा रहे हैं। और कंप्लायंस की तो रिक्वायरमेंट है, मैंने अगर एक शेयर भी खरीदा तो मुझे बताना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसमें वो कोई दो राय नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि ये दो चीज़ों को शेयर होल्डर्स मिक्स ना करें। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर बीच में कई बार सवाल उठे हैं, कई खबरें आई, अलग अलग इन्वेस्टर सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स निकाली, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि इस वक्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कंपनी के बोर्ड का एज अ सीईओ आपका क्या स्टैंड है, और दूसरा पिछले कुछ समय में क्या कुछ बदलाव आपने कंपनी में किए है इसे मजबूत करने के लिए? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके बहुत काम किया है। जितनी कंप्लायंसेस हम आज की डेट में कर रहे हैं, शायद ही इतनी कोई लिस्टेड कंपनीज होंगी जो करती होंगी। हम पूरी इंडिपेंडेंट बोर्ड रन कंपनी है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो अभी बोर्ड पे भी नहीं हूँ, तो कोई प्रमोटर बोर्ड पे नहीं है, तो सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही बोर्ड के ऊपर हैं। हमारे पूरे कंप्लायंसेस, ऑडिट फंक्शंस और इतने रेगुलेटरी चीज़ें हम फॉलो करते हैं कि पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है उसके पीछे। और अगर आप देखेंगे 2018-19 के बाद से एक भी शिकायत हमारे खिलाफ नहीं आई है। ओके। एक भी शिकायत नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट से भारत सरकार के। तो इसका मतलब हम कुछ तो सही कर रहे होंगे। 6 साल हो गए उस बात को। एक बात है, जब शिकायत की बात ही निकली तो सेबी की तरफ से एक प्रोब चल रही है प्रोमोटर्स पर, शायद काफ़ी समय उसको भी हो गया है जी। वहाँ इस वक्त क्या स्टेटस है और उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उसमें दो ही चीज़ें हैं। सेबी को अप्रैल 2024 में अपनी रिपोर्ट देनी थी, जो कि आज तक भी नहीं आई है। तो हम तो उसका वेट कर रहे हैं, और मैं तो हमेशा से यही मानता हूँ जो इस देश का नियम बोलेगा, जो रेगुलेटर बोलेगा, उसको हम फॉलो करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उसको नेगेट भी नहीं करना चाहता। बट इतना मैं कहना चाहूँगा कि जो उनका पहला एलिगेशन था, अगर आप एसएटी का ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें हर एलिगेशन को एड्रेस किया गया है, और हमारे खिलाफ कुछ नहीं पाया गया उसके अंदर। तो देखते हैं क्या होता है। ये तो रेगुलेटरी बॉडी है, वो अपना समय तो लेंगे ही, और उनको हक भी है अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन करने का। तो हम वेट कर रहे हैं उसका क्या होता है। जब से मर्जर कॉल ऑफ हुआ है ऑलमोस्ट स्टॉक 50% नीचे आ गई है जी। लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है कि इतना कैश प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी, ओल्ड ग्लोरी वाली कंपनी एक ज़माने में निफ्टी का हिस्सा रही हुई है, लेने का मन बहुत करता है, लेकिन उन्हें
कुछ ऐसे ट्रिगर्स चाहिए कि क्या कंपनी में ऐसा बदल रहा है या क्या ऐसा बड़ा हो रहा है। सो आपके प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, फंड मैनेजर्स जो इस शो को देख रहे हैं, वो जानना समझना चाहते हैं कि ऐसा पूंजी साल 2 साल में क्या करने वाले हैं जो 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 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसको भी पसंद आए और जो नया शेयर होल्डर सोच रहा है, जिसे लगता है कि वैल्यू बहुत है लेकिन मैं खरीदूं तो क्यों और कब। क्या होता है अनिल कि जो शेयर होल्डर्स हैं लार्जली वो बड़े शहरों में रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसा मैं बिहेव करता हूँ वैसे पूरी दुनिया बिहेव करती है। ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। राइट। आज भी टीवी की पेनिट्रेशन हमारे देश में 70% है सिर्फ, और 3 से 4% हर साल ग्रो हो रही है। अब इसको आप लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बोल लीजिए या इलेक्ट्रिफिकेशन बोल लीजिए, जैसे भी आप बोलना चाहें, बट मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे देश के अंदर ये ऐसा ही एक देश होगा, आई एम श्योर ऑल भी होंगे, बट मैं तो ये मानता हूँ हमारे देश में टीवी और डिजिटल, और से मेरा मतलब एंड नॉट ओआर जी, दोनों ही थ्राइव करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से हमें अपना फोकस शिफ्ट नहीं करना है, हमें अपना फोकस रखना है कि हम अच्छा कंटेंट सही दाम पे कंज्यूमर तक कैसे लेके जाएं। पास्ट और प्रेजेंट टीवी है, शायद फ्यूचर डिजिटल हो। सो डिजिटल को लेकर और ओटीटी को लेकर क्या बड़े प्लान्स हैं? देखिए, ओटीटी की ऑडियंस एक अलग ऑडियंस है, इसलिए आज की स्थिति में तो अलग ऑडियंस है, और वो ऐसी ऑडियंस है जो शायद टेलीविज़न या लीनियर टेलीविज़न को छोड़ चुकी है। तो उनके लिए हम अलग शोज बनाते हैं, अलग अलग किस्म की धारावाहिक और अलग किस्म की फिल्में बनाते हैं उनके लिए, जो उनको आकर्षित कर सके हमारी तरफ। और टीवी के लिए जो कोर ऑडियंसेस है उनके लिए अलग बनाते हैं। मेरा मानना ये है कि ओटीटी के अंदर, स्ट्रीमिंग सर्विसेज के अंदर अभी एक और पड़ाव आएगा जहाँ पे ये ग्रोथ और आगे बढ़ेगी। अच्छा जी। अभी क्या हुआ है कि छोटे शहरों में लोगों को शायद फ्री की आदत पड़ी हुई है, तो वो किसी फ्री माध्यम से जाके कंटेंट देख लेते हैं। बट जैसे जैसे उनको समझ में आएगा कि प्रीमियम कंटेंट, अच्छा कंटेंट एक छोटे से दाम देने के ऊपर मिलता है, तो क्यों नहीं आएंगे? वो सैंपल तो करेंगे। राइट। और सैम्पलिंग से ही हमारा काम आगे बढ़ता है। एक और सवाल शेयर होल्डर की बिहाफ पे लेना चाहता हूँ। हमारे जी के ढेर सारे एफआई शेयर होल्डर रहे हैं। पिछले साल भर में मैं देख रहा था कि एफआईज कम हो गए और हिंदुस्तान के शेयर होल्डर्स का भरोसा जी पर बढ़ गया है। रिटेल की शेयर होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है जी। आप शायद नंबर भी दे सकते हैं। एक वजह भी, और दूसरा जाहिर सी बात है कि वो सारे रिटेल शेयर होल्डर्स जिनको जी पर भरोसा है, जी के ब्रांड पर भरोसा है, और जो मैंने एक स्टडी पढ़ी भी कि हिंदुस्तान का हर 5वां नागरिक ऐसा है जो जी का कोई न कोई चैनल जरूर देखता है। जी इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड हर घर में पहुंची है। सो आप वो शेयर होल्डर्स जो रिटेल में इतने बड़े हैं, नए शेयर होल्डर्स हैं, पुराने हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उनको इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, हम एकमात्र हिंदुस्तानी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, एकमात्र हिंदुस्तानी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। हाँ, बाकी अंडरलाइन। जितने हैं हाँ, सब विदेशी हैं और बाहर से आए हुए हैं। तो हमने तो यहीं पे रह के ग्राउंड से बिजनेस को खड़ा किया है, और हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहने वाले हैं, और हम इनको कंपटीशन भी देंगे। तो जितना सपोर्ट आप करेंगे हमको, हम खुली बाहों से आपका स्वागत करते हैं। क्या बात है। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि एक तरफ शुद्ध देशी हिंदुस्तानी कंपनी है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और एक तरफ विदेशी पैसे वाली थोड़ी पावरफुल कंपनियां हैं, तो मुकाबला बराबरी का नहीं है? देखिए, ये बिजनेस या ये व्यापार पैसों का व्यापार नहीं है, ये दिल का व्यापार है। अगर आप कंज्यूमर के दिल से जुड़ गए तो पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। पैसे तो चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पैसे तो चाहिए, बट सिर्फ पैसा होने से आप दिल से जुड़ जाएंगे ऐसा नहीं है।
तो हमारा काम डेली का सुबह उठ के ये सोचना है कि मैं उनके दिलों को कैसे जोड़ूं अपने साथ। उसी के लिए अब जीते हैं, उसी के साथ हम सोते हैं, उसी के साथ हम उठते हैं। और एक और फीडबैक मैं आखिर में मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रिटेल इन्वेस्टर से भी मिलता हूँ देश भर में, लगभग हर वीकेंड मेरी कोई न कोई कॉन्फ्रेंस होती है जी। और मेरे शो पे ढेर सारे सब बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी आते हैं। वो आपकी लीडरशिप बड़ी पसंद करते हैं और वो ये चाहते हैं और ये जानते भी और चाहते भी हैं कि इस लीडरशिप में आप बने रहें कंपनी को आगे चलाने में। एक कॉन्फिडेंस उनके लिए कि हाँ पुनीत गोयनका यही हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं और इस कंपनी को और ऊपर ले जाएंगे। क्या आप उनको ये भरोसा दे सकते? देखिए, मेरी शेयर होल्डिंग जो मैंने आपको बताया 3.99, तो 5 साल पहले हो गई थी। 5 साल से तो मैं यही हूँ। राइट। मेरी डायरेक्टरशिप भी पिछले साल ख़त्म हो गई थी, उसके बावजूद मैं यहाँ हूँ। और जो मेरी लीडरशिप है उसका पूरा श्रेय जाता है मेरी टीम को, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये इस लीडरशिप तक पहुँचाया है। क्योंकि अगर आप सोचें कि पुनीत गोयनका अकेले ये कंपनी चला लेगा तो वो हो ही नहीं सकता है। इतनी बड़ी कंपनी एक इंसान चला ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे पास जो मेरे 3,500-4,000 लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, वो पूरा श्रेय उनको जाता है उसका। पुनीत गोयनका वो प्रमोटर है जो पैसों के लिए नहीं, पैशन के लिए काम करते हैं। ये आपने इस इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही है। और उसके अलावा आपने कहा भी है कि इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जिस पोजीशन पे जैसे काम करना है आप आगे करते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और उम्मीद करता हूँ जी एंटरटेनमेंट के शेयर होल्डर्स ये इंटरव्यू देख के बहुत कुछ इंसाइट लेंगे और शायद उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सारे दर्शकों को मैं नमन करना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही अनिल जी का शो देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे पुनीत गोयनका, सीईओ जी एंटरटेनमेंट के, बताते हुए कंपनी के प्लान्स के बारे में। और लंबे समय बाद हमने कोशिश की जी एंटरटेनमेंट के सीईओ से मुलाकात करने की और वो सारे सवाल जानने की, जवाब जानने की जो आपके मन में। आई एम श्योर आज आपको लगभग सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।